गवर्नमेंट थोड़ी अपना देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगी। अग्निपथ स्कीम के साथ साथ एमएलए एमपी के पेंशन को लेकर एक स्कीम या फिर स्ट्रेटेजी लॉन्च होता तो हम इंडियन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता। तो मेरा ख्याल से इन अमाउंट को लेकर अग्निवीर पकौड़ा की दुकान खोलकर बाकी का ज़िंदगी बहुत ही शौक से, बहुत ही मज़े से गुजार देगी। बीजेपी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट मास्टर स्ट्रोक के नाम से हम इंडियन को शौक देने में माहिर है। ऑन 14 जून 2022 अग्निपथ का नाम से एक नया स्कीम लॉन्च करके देश की यूथ के साथ साथ हम इंडियन को फिर से एक शौक दे दिया। इस स्कीम के लॉन्च के बाद देश की यूथ सड़क पर उतर आई और स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी और देश के वेरियस स्टेट में कुल 9 ट्रेन को आग लगा दी गई और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निपथ स्कीम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और भी कई सवाल जानेंगे जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट की इस स्कीम को सही में मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा या फिर बीजेपी गवर्नमेंट इस स्कीम के जरिए इंडियन यूथ के आर्म फोर्स में काम करने की ड्रीम पर सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। और भी जानेंगे कि इंडियन यूथ अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आई। अग्निपथ स्कीम क्या है, इसको समझने से पहले इंडियन आर्म फोर्स में रिक्रूटिंग प्रोग्राम किस किस प्रोसेस के थ्रू होती है, फर्स्टली ये बात हम लोगों को जानना ज़रूरी है। इंडियन आर्म फोर्स में 2 लेवल पे एंट्री होती है। फर्स्टली परमानेंट कमीशन, सेकेंडली शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन के थ्रू अगर कोई इंडियन आर्म फोर्स में रिक्रूट होता है तो वो शख्स रैंक या फिर विंग के मुताबिक एंड डिसाइडेड एज के बेस पर 20 से लेकर 40 साल तक इंडियन आर्म फोर्स में सर्विस करता है। आफ्टर रिटायरमेंट एक सर्विसमैन के बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह का बेनिफिट उसे मिलता है टिल हिज लास्ट ब्रेथ। अगर कोई इंडियन शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आर्म फोर्स में रिक्रूट होता है तो वो डिसाइडेड एज एंड शॉर्ट टर्म सर्विस के बेस पर 10 से लेकर 14 साल तक सर्विस करता है। आफ्टर रिटायरमेंट उसे पेंशन या ग्रेच्युटी वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर इंडियन आर्म फोर्स में 10 से लेकर 14 साल तक का सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम का नाम से एक नई पॉलिसी लाई है इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती के लिए। अब आप लोगों का मन में ये सवाल आएगा कि जब 2 लेवल पे आर्म फोर्स में रिक्रूट होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई तीसरा कमीशन यानी अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने की। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इंडियन आर्म फोर्स में एंट्री अब 2 लेवल पे नहीं 3 लेवल पे होगी, फर्स्टली परमानेंट कमीशन, सेकेंडली शॉर्ट सर्विस कमीशन, थर्डली अग्निपथ कमीशन, तो आप लोगों की एक गलत फहमी है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स में 2 ही लेवल पे एंट्री होगी, फर्स्टली परमानेंट कमीशन, सेकेंडली अग्निपथ कमीशन। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि इसमें प्रोटेस्ट करने वाली कौन सा बात है। बीजेपी गवर्नमेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन को अग्निपथ का नाम से इंट्रोड्यूस किया है। नाम चेंज करना बीजेपी गवर्नमेंट का तो पहले से आदत बन चुका है। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा या फिर सुना कि एयरपोर्ट, सड़क, बिल्डिंग, ब्रिज जैसे यही सारी चीज़ों का नाम चेंजिंग का टॉपिक को लेकर मुद्दा बनाकर इंडिया के आम नागरिक सड़कों पर इकट्ठा होकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की है? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अग्निपथ स्कीम ऐसे एक पॉलिसी है जिसके थ्रू बीजेपी गवर्नमेंट इंडियन आर्म फोर्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंडियन सिटीजन को 4 साल की शॉर्ट टर्म बेसिस पे आर्म फोर्स में सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी देगी। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आर्म फोर्स में आर्मी रिक्रूटिंग प्रोग्राम को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट टूर ऑफ ड्यूटी को अग्निपथ के नाम से लॉन्च की है, जिसके भी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है एंड 10th और 12th पास है वो इस अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कर सकता है। केवल 2022 साल के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक का एज लिमिट बढ़ा दी गई। बिकॉज प्रीवियसली अराउंड 3 साल तक इंडियन आर्म फोर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद थी। बीजेपी गवर्नमेंट इसका कारण है तो ये बयान दिया कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद थी। बट वी इंडियन ऑब्जर्व दैट कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल रैली जैसे एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई थी। देखिए, अग्निपथ स्कीम में सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो होगा जो इससे पहले होता था।
सेम वे फिजिकल मेडिकल एग्ज़ाम एक एक चीज़ सेम होगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जैसे पहले होता था कुछ भी नहीं चेंज होगा। अवार्ड और सम्मान के मामले में भी सेम अवार्ड और सेम ऑनर मिलेगी, पहले जैसे मिलती थी। अभी फ़िलहाल के लिए ये स्कीम मेल्स के लिए ओपनिंग हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि आगे चल के फीमेल्स के लिए भी ये स्कीम ओपनिंग हो जाएगी। जो भी इस कमीशन के थ्रू इंडियन आर्म फोर्स में रिक्रूट होगा या अपॉइंट होगा, उसे अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उसे अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ स्कीम की फर्स्ट रिक्रूटमेंट में 46,000 सोल्जर को रिक्रूट किया जाएगा। आगे की तुलना में अग्निपथ स्कीम में सैलरी ज़्यादा मिलेगी। इससे पहले जो सैलरी मिलती थी शुरू की 4 साल पर मंथ 21,700, लेकिन अग्निपथ स्कीम में हर साल सैलरी बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर पर मंथ 30,000, सेकेंड ईयर पर मंथ 33,000, थर्ड ईयर पर मंथ 36,500 एंड फोर्थ ईयर पर मंथ 40,000। ये जो सैलरी है इन हैंड अग्निवीर को कम मिलेगी, क्योंकि पर ईयर जो सैलरी मिलेगी उसका 30% अग्निवीर फंड में जाएगी और गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट अग्निवीर फंड में डिपॉजिट करेगी। 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायरमेंट के टाइम अग्निवीरों को इन हैंड एक साथ 11,71,000 मिलेगी, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट की शेयर होगी 6,68,800। बाकी का शेयर यानी 5,02,200 अग्निवीर के टोटल 4 साल के सैलरी से 30% कट ऑफ करके दिया जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट अग्निवीर को इन हैंड एक साथ 6,68,800 देगी। अग्निवीर फंड के अगेंस्ट अग्निवीर इन सर्विस 18 लाख तक का लोन भी ले सकता है और 48 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा जब तक आप सर्विस में हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर शॉर्ट टर्म सर्विस इन इंडियन आर्म फोर्स, ओनली 25% अग्निवीर को परमानेंट कमीशन के थ्रू इंडियन आर्म फोर्स में लिया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीर को घर जाना पड़ेगा। 4 साल के अग्निपथ स्कीम के अंदर 3 साल का स्किल बेस बैचलर डिग्री का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इग्नू के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, जिसमें बैचलर डिग्री के लिए अग्निवीर एनरोल कर सकेंगे। इस 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स में पहला साल सर्टिफिकेट, दूसरा साल डिप्लोमा और तीसरा साल डिग्री मिलेगी। इस बैचलर डिग्री कोर्स में 50% मार्क्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल पर बेस होगा और बाकी का 50% सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, मैथ जैसे सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। आसान भाषा में 50% मार्क्स प्रैक्टिकल और 50% मार्क्स थ्योरी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अग्निवीरों को जो डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, वो डिग्री को ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड में भी रिकग्निशन मिलेगी हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट की दावा है कि 4 साल बाद आप जब अग्निपथ स्कीम से निकलकर बाहर जाओगे तब आप डिसिप्लिन रहोगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको सोसाइटी में जॉब के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे कि पुलिस, CAPF, आसम राइफल्स में भी प्रेफरेंस मिलेगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ये अनाउंस की है 10% की रिजर्वेशन भी अग्निवीरों को मिलेगी। अभी आप लोग ये कहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम में इतना सारा एडवांटेज दे रही है, फिर भी लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? आप लोग इस स्कीम को जितना सिंपल और जितना अच्छा समझ रहे हो, उतना सिंपल और उतना अच्छा स्कीम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम में डिसएडवांटेज क्या क्या है, जिस डिसएडवांटेज के कारण इस स्कीम के खिलाफ पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट चल रही है। फर्स्टली, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों को मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलेगी। सेकेंडली, पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगी। हार्डली, अगर कोई अग्निवीर सर्विस करते हुए शहीद हो जाता है तो रेगुलर आर्मी जैसे उसको और उसके फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर एक रेगुलर सोल्जर जब शहीद हो जाता है तो उसके फैमिली को लाइफ टाइम बेनिफिट मिलती है। फोर्थली, आफ्टर रिटायरमेंट अग्निवीरों को इन हैंड एक साथ 11,71,000 का अमाउंट दिया जाएगा। उस अमाउंट में से 5,02,200 अग्निवीरों का सैलरी से काट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट सिर्फ अग्निवीरों को इन हैंड एक साथ 6,68,800 देगी। तो मेरा ख्याल से इन अमाउंट को लेकर अग्निवीर पकौड़ा की दुकान खोलकर बाकी का ज़िंदगी बहुत ही शौक से, बहुत ही मज़े से गुजार देगी।
फिफ्थली, अग्निपथ स्कीम में 4 साल सर्विस करने के बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट कमीशन के थ्रू इंडियन आर्म फोर्स में लिया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीरों को एग्जिट गेट दिखाया जाएगा। सिक्सथली, 25% अग्निवीर को नॉन कमीशन यानी सिपाही, जवान और सोल्जर जैसे रैंक पर रिक्रूट किया जाएगा। ऑफिसर रैंक पर रिक्रूट नहीं होगी। सेवेंथली, अग्निपथ स्कीम में 4 साल सर्विस करने के बाद 75% अग्निवीरों को फिर से अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार होना पड़ेगा। इस 75% अग्निवीरों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। लास्टली, 17.5 से लेकर 21 साल तक का कोई भी इंडियन सिटीजन इस अग्निपथ स्कीम में एंटर हो सकता है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए एज लिमिट बहुत ही कम है बाकी देश के कंपैरिजन में। जैसे कि नॉर्वे में 19 से लेकर 44 ईयर्स तक का एज लिमिट है, स्विट्ज़रलैंड में 18 से लेकर 34 ईयर्स तक का एज लिमिट है और रसिया में 18 से लेकर 27 ईयर्स तक का एज लिमिट है। अभी आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इतना सारा डिसएडवांटेज के साथ अग्निपथ स्कीम को क्यों लॉन्च किया। देखिए, इसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्टली, बीजेपी गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम को लेकर ये आर्गूमेंट दे रही है कि अग्निपथ स्कीम आर्म फोर्स को यंगर, फिट एंड फाइन बना देगी। सेकेंडली, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सेव्स मनी, मतलब अग्निपथ जैसे कंट्रैक्चुअल स्कीम में पेंशन का कोई बर्डन नहीं होगी। सोल्जर को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के बर्डन भी डिफेंस बजट को झेलना नहीं पड़ेगा। 2022 से लेकर 2023 में इंडिया गवर्नमेंट डिफेंस पर 5.3 ट्रिलियन रुपये खर्च करेगी। इसका 22.8% पेंशन पर खर्च किया जाएगा। ये परसेंटेज 2020 से लेकर 2021 में पेंशन पर खर्च किए गए 26.4% से भी कम है। हालांकि ये बात सही है, इंडियन आर्म फोर्स में सैलरी पेमेंट पर जितना एक्सपेंस होता है लगभग उतना ही पेंशन पेमेंट पर खर्च होता है। हमारी देश की आर्म फोर्स में मैन पावर ज़्यादा है। इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स। लेकिन वेपन, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन का मामले में इंडियन आर्म फोर्स बाकी देशों से बहुत ही पीछे है। इसलिए गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम के थ्रू इंडियन आर्म फोर्स में मैन पावर को लेस करके, एक्सपेंडिचर का बजट को लेस करके जितना पैसा बचेगी उससे वेपन, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन में यूज करेगी। तो इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू 10 to 15 ईयर्स में कम मैन पावर, ज़्यादा वेपन, कम पेंशन वाले आर्मी खड़ा हो जाएगी। ये मास्टर प्लान हमारे देश का बीजेपी गवर्नमेंट की है। बीजेपी गवर्नमेंट को मेरा अपील है कि करोड़पति एमएलए एमपी को लाइफ टाइम पेंशन का जो बेनिफिट मिलता है, इसको लेकर कब स्कीम लॉन्च किया जाएगा। अगर अग्निपथ स्कीम के साथ साथ एमएलए एमपी के पेंशन को लेकर एक स्कीम या फिर स्ट्रैटेजी लॉन्च होता तो हम इंडियन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता। Lastly, I must say those who are destroying, burning the public property in the name of protesting against this scheme, that government हमारी, देश हमारी, सड़क हमारी, ट्रेन हमारी, यानी सब कुछ हमारे देश का, तो सड़क, ट्रेन, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों डिस्ट्रॉय करें। जिसके अंदर देश के लिए जज्बा होता है वो कभी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी देश का प्रॉपर्टी को डैमेज करने का सोच नहीं रखता। ज़रा लॉजिकली सोच कर देखिए, आप लोग जो प्रोटेस्ट के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी देश का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, ये किसका नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हमारी हो रही है, ये देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का भरपाई कोई पॉलिटिकल लीडर अपना जेब से करेंगे? नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट या फिर स्कीम लॉन्च की है तो एक बार नहीं 10 बार सोच समझ कर स्टेप लिया है। गवर्नमेंट थोड़ी अपना देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगी। अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई स्कीम में गलती है, मिस्टेक है, तो उसका प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से करना चाहिए। हम लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि हर अथॉरिटी, वो गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक फिगर, उनके अगेंस्ट चलता हुआ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वरीड और भयभीत रहते हैं। उनके द्वारा किए गए मिस्टेक को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की इस अग्निपथ स्कीम को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा बहुत इशू है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर कोई डिस्कस नहीं किया। विदाउट ब्रॉड डिस्कशन ऑन अग्निपथ स्कीम, गवर्नमेंट लॉन्च दिस प्रोग्राम। देखिए, आप फार्म लॉ से जुड़े इंसिडेंट को जानकर सीखने की कोशिश करें। पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे की जाती है। किसानों ने किसी कानून को लेकर शांतिपूर्ण विरोध की, सरकार को किसी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंत में सरकार फार्म लॉ को हटा दी।
So please do peaceful protest if government takes a wrong step for the country. जय हिंद, जय भारत।